नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 1990s की फिल्म लेकर आया हूँ, फोर्सेस ऑफ नेचर। जैसा कि आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसमें प्रकृति के नियमों को लेकर कुछ बताया गया है कि वो हमारे जीवन पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। साथ ही इसमें मैरिड लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है कि जीवन में एक असली मैरिड लाइफ क्या होती है, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी बढ़िया से निकाल सके। जिसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं शादी को लेके, मगर इसमें उस चीज़ को लेकर थोड़ा क्लियरेंस दिया गया है। तो मैं मानता हूँ कि आपको भी ये अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ तो गाइड कर सकती है, क्योंकि इसमें कॉमन लाइफ के क्वेश्चन बताए गए हैं कि एक आम लड़का एक आम लड़की अपनी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम का सामना करते हैं और जीवन का असली मीनिंग क्या है। जब आप शादी करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या दिखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम रमेश को देखते हैं। रमेश की बैचलर पार्टी चल रही होती है, क्योंकि अब रमेश शादी करने वाला होता है और इसीलिए वो शादी से पहले अपनी बैचलर पार्टी कर देता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो रमेश के दादाजी होते हैं वो स्ट्रिप डांसर को देख के उन्हें वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है। जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो रमेश के दादाजी कहते हैं कि यार, मैंने इतनी सुंदर लड़की अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। काश मैंने अच्छी लड़की से शादी की होती, तुम्हारी दादी जी से शादी ना की होती तो अच्छा रहता। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ऐसे ही समाज के प्रेशर में आके। अगर मैंने अपनी पसंद से शादी की होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में बढ़िया से रह पाता। वो अपने पोते को सलाह देते हैं। रमेश इस सलाह को लेता है और फिर वो वहाँ से निकल लेता है। शाम को हम देखते हैं कि रमेश अपनी होने वाली बीवी के साथ पबजी खेल रहा होता है। पबजी खेलने से पहले वो अपना एक वीडियो व्लॉग बनाते हैं शादी के पहले का, जिसमें वो अपनी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और फिर फिल्म का अगला सीन शुरू हो जाता है, जहाँ पे रमेश अपनी शादी की वेडिंग अटेंड करने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है। एयरपोर्ट पे वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है रूपाली। रूपाली और इसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, मगर होता ये है कि जब इनका हवाई जहाज़ उड़ने वाला होता है इनकी मैरिज डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तभी हवाई जहाज़ में एक चिड़िया आके घुस जाती है, जिससे हवाई जहाज़ का इंजन फेल हो जाता है और वो रनवे से साइड लाइन होकर सीधा एक मैदान में जाके अटक जाता है। जिसके बाद वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। रमेश क्या करता है कि रूपाली को अपने कंधे पे उठा के एयरपोर्ट के बाहर लेके निकल जाता है। तभी रूपाली आके उसे किस कर देती है और कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब इन दोनों के पास कहीं जाने के लिए फ़्लाइट नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर को हायर करते हैं और ये अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर रास्ते में होता ये है कि जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो गांजा फूकने लगता है। रमेश उसे मना करता है, मगर रमेश और जो रूपाली होती है, रूपाली को गांजा फूकना अच्छा लगता है, तो वो ड्राइवर से गांजा फूकने लगती है। तो ड्राइवर और रूपाली दोनों गांजा फूकने लगते हैं, मगर इसके चक्कर में जो रमेश होता है उसे भी इनके साथ जेल में जाना पड़ता है। रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो इन्हें रोक लेती है और तीनों के तीनों जेल में चले जाते हैं। मगर जैसे जैसे रमेश और रूपाली दोनों अपने आप को जेल से छुड़ा देते हैं, ये कह के कि ये लोग तो पैसेंजर है, ड्राइवर फूंक रहा था, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जब ये लोग जेल से निकल जाते हैं तब ये लोग एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और अपनी ट्रेन बुक कराते हैं। मगर इनका नसीब देखिए कि रास्ते में ट्रेन भी ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ये दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ के चिल्लाते हैं और मटर गश्ती करते हैं। आखिर में जब ट्रेन का नया इंजन आके जुड़ जाता है तो ट्रेन शुरू हो जाती है। टीटी इनसे मिलता है और कहता है कि सालो, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये आखिर के 3 डब्बे सामान ले जा रहे हैं और ये शिकागो जाने वाले हैं। तुम लोगों को यहाँ आने से मना किया गया था, पैसेंजरों को यहाँ आना अलाउड नहीं है। जिसके चलते ये लोग चलते हुए डिब्बों में से बाहर कूद जाते हैं। नीचे उतरने के बाद ये लोग एक जगह पे अपना बस स्टॉप पे बस बुक करवाते हैं। वहाँ पे ये लोग बस में बैठने वाले होते, तभी रूपाली उसे कहती है कि ये शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है, मगर वो अपने पति के साथ नहीं रहती, उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ वगैरह है और वो अपने बेटे को मिस करती है और यही सब वो अपने बारे में बताती है। यहाँ पे रमेश को पता चलता है कि रूपाली एक मैरिड लड़की है और उसका बच्चा वगैरह सब कुछ है। वो उसे ज़्यादा पूछता नहीं है कि ऐसा क्यों वो अलग हो गई, वो अपने बच्चे से क्यों अलग हो गई, अपने हस्बैंड से क्यों अलग हो गई, क्योंकि रूपाली के बाकी भी 1-2 बॉयफ्रेंड वगैरह है, तो वो रूपाली से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पाता। रात को जब रमेश और रूपाली होटल में डांस कर रहे होते हैं, तभी उनका कॉलेज का एक लौंडा दोस्त उन्हें आके देख लेता है। बाद में वो उसका दोस्त रमेश को आके पूछता है कि तू तो शादी करने वाला है, तो फिर तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? रमेश उसके सामने बहाना बनाता है, मगर आखिर में जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि साले, इसलिए मैंने कहा था कि शादी से पहले जो भी करना है कर ले, बैचलर पार्टी के पहले, मगर तू माना नहीं। और फिर ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इस बात को लेकर रमेश और रूपाली के बीच में रात को कहासुनी हो जाती है। रमेश कहता है कि यार, तुम मेरे गले क्यों पड़ गई हो?
तो जो रूपाली होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे गले थोड़ी पड़ी हूँ, हम ऐसे ही तो साथ में है, बस ऐसे ही तो हम अपने काम पे जा रहे, तुम अपने रास्ते जा रहे हो, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। जिसके बाद होता है ये कि ये लोग रात को घूमने के लिए निकलते हैं बाहर। रात को ये लोग एक क्लब में डांस वगैरह करते हैं स्टेज पे चढ़ के, जिसके चलते इन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। ये लोग एक कार को किराए पे लेते हैं और फिर वहाँ से कार लेके निकल पड़ते हैं रात को ही। तो रमेश अपनी कार ढनढना के चलाता है रास्ते में, मगर यहाँ पे भी देखिए नेचर का नसीब कि एक पेड़ पे बिजली गिरती है और बिजली के चलते पेड़ की डाली टूट के इनके कार के इंजन पे ही गिर जाती है, जिसके चलते कार की हालत ख़राब हो जाती है। तब रमेश और रूपाली क्या करते हैं, रमेश और रूपाली पैदल चलने लगते हैं, मगर आखिर में गिरते फिरते ये लोग रमेश की शादी तक पहुंच ही जाते हैं। रमेश कहता है कि मैं शादी करके आता हूँ, तुम्हें अगर यहाँ पे रुकना हो तो रुकना, वरना तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। तो जो रूपाली होती है वो कहती है कि वो तो चली जाएगी यहाँ से, वो किसी के साथ रहना नहीं चाहती, वो उसका अपना बच्चा भी है, तो वो रमेश के साथ क्यों ही रहेगी, क्योंकि वो रमेश की शादी बर्बाद थोड़ी करना चाहेगी, क्योंकि रमेश शादी करने वाला है, उसकी अपने होने वाली वाइफ है, और उसके बीच में रूपाली आके उनका लाइफ क्यों बर्बाद करे। तो स्वाभाविक सी बात है, रूपाली कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी जैसे ही वो अंदर जाएगा शादी करने के लिए। तो रमेश रूपाली को बाई कहता है, वो वहाँ से वो रमेश अंदर चला जाता है शादी के लिए। रमेश अपनी होने वाली बीवी से मिलता है और पूरा रायता बताता है कि भाई रास्ते में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी होती है और फिर वो शादी कर लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि जो रूपाली होती है वो बाहर से उन दोनों को देखती है और फिर वहीं से वो चली जाती है अपने बेटे को मिलने के लिए। जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करती है। उसका ना तो कोई पति है ना तो कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अब वो बस अपने बेटे के साथ ही रहना चाहती है। तो रूपाली की लाइफ कुछ ऐसे ही जाती है आगे चल के। वो अब शादी के चक्कर में से और इन सब चीज़ों से पक चुकी है, क्योंकि शायद कोई अच्छा बॉयफ्रेंड या पति नहीं मिला होगा, इसलिए वो अपने बेटे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रमेश होता है वो भाभी जी को स्कूटर पे घुमाने के लिए निकलता है। वो उसे समुद्र में पटक पटक के उसके साथ नहाता है और हनीमून एंजॉय करता है, डेट्स ऑल। और रमेश आखिर में कहता है कि शादी में हो सकता है तुम्हें सब कुछ पसंद ना भी आए। रमेश की ये लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। रमेश कहता है कि शादी में ओवरऑल आपको मैच होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी साथ चिपक जाए। देखिए हुकअप वगैरह ये सब कुछ समय तक हो सकता है ठीक लगे, मगर ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता। कोई भी लड़का या लड़की अगर आपके साथ हुकअप करने के लिए है तो वो अपना काम करके निकल भी लेंगे, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रह पाएंगे। तो रमेश का यही आखिर में एडवाइस है कि हुकअप वगैरह अपनी जगह पे छोड़ो उसे, मगर ऐसे पार्टनर के साथ रहो जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह सके। 2 दिन आपके साथ रह के अगर वो चला जाए तो ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रह पाएंगे और आप अपनी लाइफ बर्बाद ही करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने में, एस्टेब्लिश करने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए रमेश कहता है कि शादी करो तो ऐसे लड़के या लड़की से करो जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म ज़िंदगी भर रह सके, ना कि ऐसे लोगों से जो 2 दिन में अपना काम ख़त्म करके निकल ले। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में हमें यही सिखाया गया है कि पार्टनर बदलने में कोई मज़ा नहीं है। पार्टनर वही ढूंढो जो आपको हमेशा आपके साथ रह सके, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमें हो सकता है और भी अच्छा पार्टनर मिले। ये अब गैम्बलिंग भी हो सकती है कि हाँ अच्छा पार्टनर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, वो 50-50 चांस वाली चीज़ें है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मगर इसके चक्कर में लोग पार्टनर बदलते रहते हैं, 1 साल इसके साथ, 2 साल उसके साथ, तीसरे साल इसके साथ। ऐसे करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि आपके 1-2 बच्चे भी हो जाए और फिर चीज़ें आपको पता है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक समय आने पे डेटिंग करना, रिलेशनशिप बनाना वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है 30, 35, 40 साल, ओवरऑल 35 तक तो आपके चांसेस है, मगर 35 से आप जैसे ही आगे जाएंगे फिर आपका हाल रूपाली की तरह हो जाएगा। आपके हो सकता है कुछ बॉयफ्रेंड हो, कोई पति हो, जो भी हो, मगर 35 के बाद हो सकता है आपकी लाइफ में चेंजेस लाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, क्योंकि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी उम्र भी हो सकती है और तब तक बहुत सारे लोग सेटल भी हो जाते हैं और फिर उस ऐसे समय में आपको हो सकता है फिर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े। तो इस फिल्म में हमें यही सलाह दी गई है कि पार्टनर बदलते रहने में वो मज़ा नहीं है जो कि एक स्टेबल पार्टनर होने में है। और यहाँ पे मुझे नोकिया की वो लाइन याद आ रही है कि हमारे जीवन का साथी नोकिया, कुछ इस तरीके से पहले एक एडवर्टाइज आती थी।
तो कुछ इसी तरह है कि अगर आपको मैरिज करना है तो आप ऐसे पार्टनर को ही ढूंढिए जो लॉन्ग टर्म आपके साथ स्टेबल हो। और बस इसी तरीके से ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। 1990s में ये फिल्म आई थी, थोड़ी नॉर्मल थी, अंडररेटेड थी, मगर इसमें सीखने वाली बात बहुत ज़्यादा थी। एक्टर्स बहुत नॉर्मल थे, कोई बहुत खास एक्टिंग वगैरह नहीं थी, मगर फिर भी स्टोरी तो अपने हिसाब से बढ़िया थी। अगर आप देखना चाहें तो वन टाइम वॉच में कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें लाइव को लेकर कुछ सच्चाई बताई गई है जो आप सही समझे तो देख सकते हैं। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।